नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कनवाल। दिल्ली के चांदनी चौक में प्राचीन हनुमान मंदिर को तोड़े जाने का मामला गर्मा गया है। हाईकोर्ट के आदेश में चांदनी चौक के रीडेवलपमेंट के लिए तोड़े गए मंदिर पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी भिड़ गई हैं। आज चांदनी चौक में हिंदू संगठनों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी इसके लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराती रही, तो आम आदमी पार्टी बीजेपी के नेतृत्व वाली एमसीडी को दोषी करार दे रही है। आज दोपहर 12:30 बजे की ये तस्वीरें हैं चांदनी चौक इलाके की, जब यहां पर प्रदर्शन की ये सूरत बनी। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश पर एक्शन हुआ, लेकिन अब प्राचीन हिंदू मंदिर को तोड़े जाने के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी, जिसकी दिल्ली में सरकार है, और बीजेपी जो एमसीडी पर काबिज है, आमने सामने और एक दूसरे पर दोषारोपण करते हुए दिखाई दी। और इस बीच ये दो तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं इस पूरे मामले को लेकर। 3 दिसंबर की तस्वीर और आज का विरोध प्रदर्शन। 3 दिसंबर को जब ये एक्शन हुआ, हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई चांदनी चौक इलाके के रीडेवलपमेंट को लेकर, क्योंकि पुरानी दिल्ली का ये सबसे बड़ा बाजार है चांदनी चौक, बल्कि एशिया के बाज़ारों में इसकी गिनती होती है। और यहाँ पर जिस तरह की जितना व्यस्त ये बाज़ार रहता है, जितना यहाँ पर संकरा ये इलाका है, ऐसे में इसके रीडेवलपमेंट को देखते हुए ये कदम उठाया गया। लेकिन सियासत इस पर आज होती हुई दिखाई दी, जब आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गए। प्लीज रास्ता खाली कर दीजिए। इस वक्त हम चांदनी चौक में मौजूद हैं और हिंदू संगठन यहां पर हनुमान मंदिर तोड़े जाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम यहां पर प्रदर्शनकारी पहुंचे हुए हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। इनसे बात हम कर लेते हैं। क्या हमारा मंदिर वापस दो, क्या हमारा मंदिर वापस दो, वापस दो, वापस दो। क्या मांग आप लोग कर रहे हैं? क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांग है हमारा मंदिर वापस चाहिए। वो 100 साल पुराना मंदिर था हनुमान जी का, वो कोई अतिक्रमण करा हुआ मंदिर नहीं था, आजादी से पहले का मंदिर था। जिस प्रकार से रातों रात धोखा देकर एमसीडी और दिल्ली पुलिस और दिल्ली प्रशासन मिल गए मंदिर तोड़ा है। हम मांग करते हैं ये मंदिर हमारा वापस दिया जाए, नहीं तो पूरी दिल्ली के अंदर बड़ा तगड़ा आंदोलन होगा। यहाँ पर काफी रोष है और ये झंडे आप देख सकते हैं। यहाँ पर तमाम लोग जय श्री राम के नारे लगाते हुए मांग कर रहे हैं कि जो मंदिर तोड़ा गया उसे दोबारा स्थापित करवाया जाए। पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। तो चांदनी चौक में हनुमान मंदिर टूटने पर विवाद गहराता जा रहा है। इसे लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच घनघोर सियासत की एक तस्वीर दिख रही है। बीजेपी ने इसे लेकर आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। कि मैं आपको जिस समय ये डेवलपमेंट काम चल रहा था जो चांदनी चौक में, वो पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया जा रहा था। उन्होंने इस मंदिर को चिन्हित किया अपने प्रोजेक्ट में कि इसको हटाना है, हमें इसको हटाए बिना हमारा प्रोजेक्ट ठीक नहीं चल सकता। उन्होंने एमसीडी और दिल्ली पुलिस से कई बार उन्होंने कहा, एमसीडी और दिल्ली पुलिस ने उनको कोऑपरेट नहीं किया। वो कोर्ट में मूव किया और कोर्ट में उन्होंने एप्लीकेशन में लिखा है, चूंकि इसकी लैंड लॉइंग एजेंसी एमसीडी है और लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली पुलिस का है, दिल्ली पुलिस एमसीडी हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे, इसलिए कोर्ट हमें एक ऑर्डर दे, ये मंदिर को डिमोलिश किया जाए, हटाया जाए वहाँ से। ये पीडब्ल्यूडी ने किया है, उसी पीडब्ल्यूडी ने जो दिल्ली सरकार और जिसके मुखिया दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब हैं। जब वहाँ के लोकल रेजिडेंट और मंदिर कमेटी के लोग इस ऑर्डर के बाद कोर्ट में मूव किया, तो कोर्ट ने साफ तौर से उनको कहा कि आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में आए तो हम आपको नहीं सुन सकते हैं। हाँ, यदि रिलीजियस कमेटी की कोई एप्लीकेशन हमारे पास आती है जो कि दिल्ली सरकार द्वारा अध्यक्षता की जाती, जिसके अध्यक्ष स्वयं सत्येंद्र जैन जी हैं, दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, उनके द्वारा आती है, तो हम उस मुद्दे पर विचार करेंगे। रिलीजियस कमेटी ने इस मुद्दे पर विचार करने से ही मात्र इनकार नहीं किया, वरन ये कहा कि हम इस मुद्दे पर विचार ही नहीं करेंगे, ये प्रोजेक्ट रुकेगा और इस मंदिर को तोड़ना ही पड़ेगा, ये उन्होंने कहा। और इसके बाद इससे साफ जाहिर होता है कि अगर दिल्ली सरकार चाहती, दिल्ली सरकार की रिलीजियस कमेटी चाहती, तो ये मंदिर बचाया जा सकता था।
केजरीवाल साहब एक तरफ हनुमान जी की भक्ति का बहुत बड़ा ढोंग रचते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये प्राचीन हनुमान मंदिर तोड़ने में जो उनकी साजिश सामने आई है वो सब लोगों के सामने है। इतना प्राचीन हनुमान मंदिर तोड़कर उन्होंने लाखों करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से मांग करता हूं कि इस मंदिर को पुनर्स्थापित किया जाए और इसकी भी जांच की जाए कि रिलीजियस कमेटी ने इस मुद्दे पर रिव्यू क्यों नहीं किया, जबकि तमाम धार्मिक स्थलों को रिव्यू करते हैं जहां पर लॉ एंड ऑर्डर और धार्मिक आस्था का प्रश्न आता है। उपराज्यपाल से क्या मांग करेंगे? उपराज्यपाल से भी यही मांग करेंगे कि मंदिर को वहीं पर पुनर्स्थापित किया जाए और इस बात की जरूर। तो आप यहाँ पर सुन रहे थे बीजेपी की तरफ से स्टेटमेंट। हमारे संवाददाता कुमार कुणाल भी आ गए हैं, वो इस पर और जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले एक बार आम आदमी पार्टी का पक्ष भी सुनिए। उन्होंने उल्टा बीजेपी को इस पूरे मामले के लिए घेरा है। भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता जी, वो पार्षद हैं नॉर्थ एमसीडी में, वो पार्षद हैं और नॉर्थ एमसीडी ने हाई कोर्ट में बोला कि वो टेंपल तोड़ने के लिए तैयार हैं। तो टेंपल तोड़ा किसने? नॉर्थ एमसीडी ने। कोर्ट में किसने एफिडेविट दी? नॉर्थ एमसीडी में। एमसीडी में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। तो किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं आप? क्यों झूठ बोल रहे हैं आप फंस चुके हैं। आपने मंदिर तोड़ा, आप मानिए इस बात को। आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की नॉर्थ एमसीडी ने वहाँ पे प्राचीन हनुमान मंदिर तोड़ा, ये डॉक्यूमेंटेड है। इसमें उन्होंने दूसरा सवाल ये उठाया है कि जो पुनर्विकास परियोजना है चांदनी चौक के सौंदर्यीकरण की, ये पूरी तरह से दिल्ली सरकार की है, तो वहाँ हनुमान मंदिर को हटाना है या नहीं हटाना है, ये भी उसी प्लान का हिस्सा हुआ। क्या वो फंस गए हैं और वो कुछ भी बोले जा रहे हैं। भाई ऐसी हजारों परियोजना चलती रहती हैं, इससे बड़ा प्रूफ तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। नॉर्थ एमसीडी ने हाई कोर्ट के अंदर एफिडेविट दिया, वो एफिडेविट दे देते कि हम नहीं तोड़ सकते, बात खत्म हो जाती। क्या हाई कोर्ट ने इसको सुनने से इनकार कर दिया था? हाई कोर्ट में उन्होंने दिया भाई, हाई कोर्ट में कोई गया पिटिशनर उसने दाखिल की, पिटिशन दाखिल की, उन्होंने हाई कोर्ट से एमसीडी से पूछा, उन्होंने कहा जी हाँ तोड़। और ये सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता कुमार कुणाल के पास। कुमार, देखिए हाईकोर्ट का आदेश था, लेकिन अब उसके बाद जिस तरह की सियासत हो रही है उस पर दोनों ही दलों की बात हमने सुनवाई, लेकिन हमारे दर्शकों को ये समझाइए, अमूमन जब इस तरह के प्रोसेस को रीडेवलपमेंट के काम को आगे बढ़ाया जाता है उसका प्रोसीजर क्या रहता है? क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि जो रिलीजियस कमेटी थी उसका फीडबैक लेना चाहिए था, उसका विचार लेना चाहिए था। लेकिन मीनाक्षी, सबसे पहले तो हम आपको ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हम मौजूद हैं। आज तक आपको ग्राउंड जीरो पर लेके आए हैं और अब पीछे जो आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से बैरिकेडिंग का जो हिस्सा है, जहां पर ये पेड़ आपको दिखाई पड़ रहा है, यही वो स्ट्रक्चर था जिसको पर पूरा विवाद है, जिसको लेकर के सियासी विवाद चालू है और इसीलिए इसको पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इस पूरे इलाके को यहाँ पर बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति थी और इसीलिए ये पूरी इलाका को यहाँ पर कर दिया गया है पूरी तरह से छावनी में तब्दील। दूसरी बात जो है कि क्या इसका पूरा प्रोसेस होता है, किस तरीके से कोई भी स्ट्रक्चर गिराया जाता है, तो उसमें कोर्ट के आदेश के बाद जो भी लैंड ओनिंग एजेंसी होता है, जो कि इस मामले में एमसीडी थी, उसको आदेश दिया जाता है कि इस तरीके का कोई भी इंक्रोचमेंट है तो उसको किस तरीके से हटाया जाए या उसको लेकर के क्या कुछ किया जाए। तो ये पूरी चीज तरह से जो ये पूरा मामला था ये कहीं ना कहीं इंक्रोचमेंट से जुड़ा हुआ था, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट गई तमाम एजेंसियां। दिल्ली सरकार की तरफ से भी चिट्ठी लिखी गई थी कि एमसीडी उसको हटाए। तो ये लैंड ओनिंग एजेंसी का पूरा मामला है, तो इसमें दिल्ली सरकार का भी रोल है, एमसीडी का भी रोल है, यानी आम आदमी पार्टी का भी रोल है और बीजेपी का भी रोल है। लेकिन अब चूंकि ये पूरी तरह से यहाँ पर ढांचा गिरा है तो उसके बाद सियासत भी जारी है। ये बताने के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी तैयार नहीं है कि ये इंक्रोचमेंट का मसला था इसलिए इसे गिराना पड़ा, बल्कि दोनों कहीं ना कहीं तनाव बढ़ाने में आपस में योगदान कर रहे हैं। जी कुणाल, ये भी बताइए, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं, वहां पर इस वक्त हालात कैसे हैं और इस मंदिर के बारे में थोड़ा बताइए। प्राचीन मंदिर था, लोगों के लिए इस मंदिर के क्या मायने थे, क्योंकि अगर इतने समय से वहां पर है और रोजाना लोग वहां का रुख करते थे, तो इस पूरी घटना के बाद किस तरह के फीडबैक चांदनी चौक की आम जनता की तरफ से मिल रहे हैं?
देखिए यहाँ पर मसला चूंकि आज मंगलवार भी है, तनाव की स्थिति है, इसीलिए आप पुलिस की व्यवस्था आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ग्राउंड जीरो पर इस समय पुलिस की व्यवस्था है। हम अभी आपको सीधे ले जाते हैं और यहाँ पर जो यहाँ के मंदिर के पुजारी जी हैं उनसे हम बात करते हैं। ये जो रविवार को पूरा मसला हुआ, घटना हुई है, इसके बारे में आप बताएं कि क्या था, क्या पूरा मामला था। हमेशा की तरह यहाँ रामायण का पाठ हो रहा था, रामायण का पाठ चल रहा था, पब्लिक बैठी हुई थी। रात में अचानक दिल्ली पुलिस के कुछ लोग आए और नॉर्थ एमसीडी के डीसी वो आके लेटर देते हैं और कहते हैं कि ये हमें आप थोड़ा उस साइड के बारे में बताइए कि क्या है इसको लेकर के। अब सियासत बहुत हो रही है, अब क्या माहौल है, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोगों की आस्था रही होगी। कितना पुराना मंदिर था, क्या पूरा इस मंदिर के बारे में थोड़ी बात बताएं। मंदिर में सियासत तो अब ये लोग कर रहे हैं, पार्टियां कर रही हैं। हमें सियासतबाजी से कुछ नहीं लेना, हमें तो अपने मंदिर से मतलब है कि मंदिर जहाँ था वहीं बनाया जाए, न हमें 1 इंच फालतू जगह चाहिए। कितना पुराना मंदिर है? 50 साल पुराना मंदिर है ये। 50 साल 42 साल तो मेरे को हो गए, उससे पहले का बना हुआ है। तो मीनाक्षी, जिस तरीके से ये पंडित जी भी बता रहे हैं यहाँ पर, और ग्राउंड पर कई सारे भक्त भी हैं जो कि यहाँ पर आप पूजा पाठ यहाँ पर करते थे। मत्था टेक के यहाँ से मैं मत्था टेक के जाता था। मैं आपको सही बताऊं, ये एक साजिश है। आपको अगर पुराना नक्शा निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि बीच में 2 फीट की पटरी थी और जो इन्होंने इतनी छोटी पटरी बना के किनारे को जो है बीच में ले लिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, मंदिर में सब आ रहे थे, टैंक आ रहे थे, जा रहे थे, कोई परेशानी नहीं थी। अब आप ये देखिए, आप 3 फीट की पट्टी करेंगे तो रास्ता सही हो जाएगा। ये एक साजिश है। तो लोगों में मीनाक्षी यहाँ पर गुस्सा है, क्योंकि ये एक आस्था से जुड़ा हुआ विषय है और इसको लेकर के सियासत भले हो रही हो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में, लेकिन लोगों का कहना है कि आस्था से जुड़ा मसला है। 50 साल पुराना मंदिर है, पुजारी यहाँ पर है, महिलाएं भी हैं जो कि यहाँ पर आई हैं अपने आस्था को। आप लोग यहीं पर रहती हैं? हाँ जी, हम भी 40 साल से देख रहे हैं। 40 साल से हम यहीं पे है, देख रहे हैं, पूजा पाठ करने आते हैं और बाकी मंदिर हमारा यहीं बना हो। तो ये आप लोग जब यहाँ पर थी तो आप लोगों ने विरोध भी किया था उस समय? हाँ जी, बिल्कुल करा था, हम यहीं थे। तो लोकल जो लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं, आसपास के इलाके में रहते हैं, जिनकी आस्था जुड़ी हुई है, जो रोजाना यहाँ पूजा पाठ करने आते हैं, वो भी यहाँ पर आए। उनका कहना है कि एमसीडी ने नोटिस दिया, हाथ में एमसीडी नोटिस लेकर के आई थी और इस पूरे स्ट्रक्चर को तोड़ा गया है। तो एक जगह जो विवाद है वो ये है कि किस पार्टी को लेकर के ने इसे तोड़वाया, क्या हुआ, क्या इंक्रोचमेंट का मामला था। मामला तो साफ तौर पर है कि हाई कोर्ट का आदेश था, उसके आदेश को के बाद ही इसको तोड़ने का फैसला लिया गया। लेकिन लोग यही कह रहे हैं कि जो आस्था है वो भी ध्यान में रखना चाहिए, और चूंकि इतना पुराना मंदिर है तो यहाँ पर इस तरीके से आकर रातों रात ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। शुक्रिया आपका कुमार, ये तमाम जानकारी वहां से देने के लिए, ग्राउंड से पूरे इनपुट्स देने के लिए। लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने खड़े हैं इस पूरे मामले को लेकर, जिम्मेदारी किसकी, और कम से कम अब एक ऐसे मुद्दे को लेकर लोगों की भावनाओं को चोट ना पहुंचाई जाए, इसकी जिम्मेदारी हर दल को लेनी होगी। खास तौर पर जो दल बयान दे रहे हैं उन्हें इस बात को गंभीरता से समझना होगा। दिल्ली में मंदिर का विवाद हुआ तो उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। रायबरेली में धर्म बदलने के मामले में एक शख्स को परिवार समेत जिंदा जला देने की कोशिश की गई। देव प्रकाश नाम के शख्स ने 3 महीने पहले इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया था। तब उसके गांव प्रधान समेत कई लोग उसे धमका रहे थे। आग में जलकर कोयले की तरह काला पड़ चुका ये घर देव प्रकाश पटेल का है। आधी रात को अचानक जब ये मकान धू धू कर जलने लगा तब देव प्रकाश और उनका परिवार इसके अंदर ही था। किसी तरह जान तो बच गई, लेकिन देव प्रकाश इस दहशत में है कि वो हर बार इतना खुशनसीब नहीं होगा, क्योंकि आग अपने आप नहीं लगी बल्कि गांव के ही कुछ लोगों ने लगाई थी। और वजह है देव प्रकाश की पहचान, जो 3 महीने पहले बदल गई। 3 महीने पहले अनवर ने अपनाया था हिंदू धर्म। अनवर के देव प्रकाश बनने पर खफा थे ग्रामीण। देव प्रकाश को दी जा रही थी जान से मारने की धमकी। आगजनी के आरोप में 2 ग्रामीण गिरफ्तार। पीड़ित देव प्रकाश की सुरक्षा में 5 पुलिसकर्मी तैनात। कितने बजे की घटना है? आप क्या उस समय कर रहे थे? घर में कौन कौन मौजूद था? हमारा देवनाथ लड़का बड़ा वाला, उससे छोटा दीनदयाल, उससे छोटी दुर्गा देवी घर के अंदर थे सर। जब गुहार लगाया तो जो है ग्रामीण के लोगों जो ने पहुंचे आकर,
इसमें विवाद जो हो गया सर, जो जाने अनजाने में जो ये मूर्तियां रख दिए हैं सर, इसलिए अनवर के धर्म बदलकर हिंदू हो जाने से उसकी पिछली बिरादरी के लोग खफा थे। देव प्रकाश बन चुके अनवर का आरोप है कि ग्राम प्रधान समेत गांव के ही कुछ लोगों ने उसे धमकी भी दी थी। लेकिन बात तब और बढ़ गई जब देव प्रकाश ने अपने मकान के पास की ही जमीन पर एक अस्थायी मंदिर बनाकर इसमें मूर्तियों की स्थापना कर दी। जैसे कि मैंने आपसे स्पष्ट किया कि जैसा वो स्वयं कह रहे हैं कि उन्होंने की बगल की भूमि पर कुछ स्थापना की है, तो भूमि विवाद एक प्रमुख विवाद के रूप में सामने आ रहा है। और साथ ही जो उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके जो धार्मिक रूप से उनका जो उन पर दबाव बनाया जा रहा था या उत्पीड़न हो रहा था, तो समस्त बिंदुओं की गहराई से हम पड़ताल कर रहे हैं। लेकिन देव प्रकाश के आरोपों से उलट पुलिस और प्रशासन इस मामले को अलग ही चश्मे से देख रहे हैं। पुलिस के मुताबिक मामला विवादित जमीन पर कब्जे का है, जिस पर देव प्रकाश ने मूर्तियां स्थापित कर दी थी। इसी के बाद उस पर ये हमला किया गया। ये जो उन्होंने तहरीर दी थी उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था और उसमें 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई थी। जैसा अभी बताया गया कि भूमि विवाद के संबंध में इसमें जानकारी की जा रही है। सारे तथ्य फॉरेंसिक और टेक्निकल एविडेंस इसमें एकत्रित किए जा रहे हैं। उस आधार पर हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। बहरहाल एफआईआर दर्ज होने के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। देव प्रकाश की सुरक्षा में पुलिस भी तैनात कर दी गई है। धर्म परिवर्तन के नाम पर मचे इस बवाल से रायबरेली का ये गुमनाम सा गाँव अतापुर अचानक से सुर्खियों में आ गया। रायबरेली से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर इस समय आंदोलनकारी किसानों की बैठक चल रही है। बैठक में किसान आगे की रणनीति पर विचार कर रहे हैं। कल सरकार के साथ 8वें दौर की बातचीत हुई, लेकिन समाधान नहीं निकला। अगली तारीख पर हालांकि बात जरूर बनी। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का ये 41वां दिन है। जबरदस्त ठंड है, लेकिन फिर भी किसान डटे हुए हैं। तो आपको तस्वीर भी हम वहां की दिखाएंगे, लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि आखिर 41 दिन तक किसान यूं ही बैठे हुए हैं तो कैसे ये मामला आगे सुलझेगा, क्योंकि जो पेच फंसा है वो कानून वापसी है किसानों के लिए। तो सरकार ये कह रही है कि ये मांग अपने आप में व्यवहारिक नहीं है। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन को 41 दिन हो चुके हैं। जी हां, 41 दिन, और तब से ये किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। 8 दौर की बैठक बेनतीजा रही। 9वीं का इंतजार है। सरकार पीछे हटती नहीं है, किसान घर जाने को तैयार नहीं है, और ऊपर से अब तो मौसम भी इम्तिहान ले रहा है। इस कड़कड़ाती ठंड में बेमौसम की बरसात, यहाँ टिके किसान, उनके परिवार, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, हर कोई इस संघर्ष में हिस्सा तो है, लेकिन जिंदगी भी आफत में आ गई है। ये देखिए, जो तिरपाल बिछा के किसान रह रहे हैं, इस कदर मुश्किल है कि बरसात पानी भर देती है। अगर ये ना निकालें तो ये छत गिर जाएगी। अंदर आपको अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं। कुल मिलाकर के घर का आंगन यही बना हुआ है, यही आशियाना है। यहाँ रोशनी तो नहीं है, लेकिन ये गद्दे हैं और गद्दों का ये हिस्सा भीग चुका है। यहाँ नीचे सिर्फ और सिर्फ पानी है। आखिर है तो ये सड़क ही, घर की छत या घर का आंगन तो है नहीं। यहाँ कई सारे बुजुर्ग किसान बैठे हुए हैं। ये सब लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि कानून वापस हो तो ये अपने घर चले जाएं, अपने परिवार के साथ रहें। लेकिन यहाँ जो मुश्किलें हैं वो देखिए। कड़कड़ाती ठंड में लोग घरों से निकलना नहीं चाहते। यहाँ युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे घरों से पिछले 40 दिनों से ज्यादा समय हो चुका है यहाँ टिके हुए हैं। रजाइयां गीली हैं, बिस्तर गीले हैं। किसी तरह ये लगातार 4-5 के झुंड में ये लोग जो हैं पानी कम कर रहे हैं, हल्का कर रहे हैं, ताकि छत पर दबाव ना पड़े। और ये हिस्सा अगर आप देखें, लगभग जहां जहां भी जगह मिलती है यहाँ पानी रुका हुआ है। और ऐसे में ये पानी अगर टपकेगा तो बिस्तर गीले होंगे। अभी मौसम भी लगातार भारी पड़ रहा है। मौसम का मिजाज जो है वो गड़बड़ है। सरकार अपनी जिद पर है, किसान अपनी जिद पर हैं, लेकिन मौसम भी अब जब परीक्षा ले तो अन्नदाता जाए तो जाए कहां। हर दिन की तरह रोज की जो सुबह है इस सिंघू बॉर्डर पर बिल्कुल ऐसी ही होती है। जो किसान है उनकी संख्या में कमी नहीं है, और अब तो पीछे से महिलाएं और बच्चे, परिवार के दूसरे सदस्य भी इस आंदोलन में समर्थन देने के लिए जुटने लगे हैं। सिंघू बॉर्डर पर जमावड़ा लगातार जारी है। फिलहाल सिंघू बॉर्डर पर सत्या के साथ में आशुतोष मिश्रा आज। और इन हालातों पर किसानों का भी यही कहना कि परीक्षा सरकार भी ले रही है और कुदरत भी, क्योंकि मौसम ऐसा है और ऊपर से बारिश के किसानों के लिए 41 दिन का ये आंदोलन बीते 3-4 दिन में कठिनाइयों के उच्चतम स्तर को छू गया है। आगे की रणनीति क्या होगी, आगे कैसे बात बनेगी, इस पर राकेश टिकैत से बात की हमारे संवाददाता कुमार कुणाल। कई चक्र की बातचीत हो चुकी है। राकेश टिकैत हमारे साथ है। टिकैत साहब, जिस तरीके से
आप लोग भी वार्ताओं का चक्र और चक्र चलाते जा रहे हैं और यहाँ पर गाड़ी रुकी पड़ी है। तो ये गाड़ी कब तक रुकी रहेगी यहाँ पर और वार्ताओं का दौर कब तक चलता रहे? आपने सांप सीढ़ी का खेल देखा? सरकार ऐसे करके वो 98-97 पे सांप के साथ में चले, सीढ़ी के साथ में घूमती रहे, उसको फिर किसान ठक देजी करे और फिर उसको नीचे जावे। ये वही खेल है। ये सरकार ऐसे चढ़ के घूम कर जाए फिर उसको नीचे ले आवे। सांप सीढ़ी का खेल जरूर देखा होगा। तो वही है, सरकार फिर घुमा फिरा के बिंदुवाद चढ़ा के फिर वो जावे, फिर सांप उसका डस मारे वो पूछ पावे नीचे। वो तो कह रहे हैं कि सांप सीढ़ी का खेल आप खेल रहे हैं, आप चल ही नहीं रहे, एक घर में अटके हुए हैं, आगे बढ़ने को तैयार नहीं। हम क्या करें, उन्हें खेलने दो ना, कूदन फादन करने दो ना। हम तो वहां से ही एक वो चलेंगे तुरंत उसको चित। उनके पास में कोई फार्मूला नहीं है, उनके सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, उनके पास में कोई रास्ता नहीं है, उनकी सरकार की कोई अब सपोर्ट नहीं है। एक ही रास्ता बचा, बिल वापसी ले लो। जितना जल्दी ले लोगे उतना आराम मिलेगा, जितना लेट करोगे उतना नुकसान होगा। ये बात हर बार समझ में आती नहीं है कि 8 दौर की जब बातचीत हो गई, 8 दौर में आपकी डिमांड एक ही है, तो फिर अगली दौर में बातचीत होती क्या है? अब 4 के बाद 8 को क्या बातचीत होगी? सबके मन में कौतूहल यही है कि 8 को करेंगे क्या? ये होगी, उनको लास्ट में ये बताया कि फार्मूला बना कर अब जाओ कि बिल वापसी कैसे करोगे, वो फार्मूला उनको लाना पड़ेगा। तो राकेश टिकैत यहाँ साफ तौर पर कहते हुए कि सरकार के पास कोई फॉर्मूला, कोई उपाय नहीं है, बिल वापसी ही इकलौती कंडीशन या एक परिस्थिति हो सकती है। दिल्ली में किसानों का आना थमा नहीं, लेकिन इस बीच महाराष्ट्र से दिल्ली आने वाले किसान इंदौर पहुंचे तो उनके लिए पूरी व्यवस्था की गई। इस जत्थे में भारी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। किसानों के जत्थों से इंदौर में जाम लग गया। किसान रात्रि विश्राम के लिए इंदौर में रुके तो स्थानीय लोगों ने खाने पीने की व्यवस्था की। किसान एकता जिंदाबाद के नारे प्रदर्शन स्थलों पर और जो किसान प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं उनकी तरफ से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन देश के हर आम इंसान की इस वक्त उम्मीद यही कि देश के अन्नदाता की समस्या का हल। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।